नमस्कार, एप टीवी हिंदी में आप सभी को सुस्वागतम। जी हाँ, क्रूर इजराइल टेरर स्टेट जेरूसलम में मुसलमानों पर निर्दय से और अनैतिक रूप से हमला कर रहा है। इजराइल ने रेड लाइन को लांघा है। ये अल्फाज है तुर्की का राष्ट्रपति रेचेप तय्यप एर्दोगान को, जो उन्होंने उत्तरी जेरूसलम स्थित अल अक्सा मस्जिद पर हमले के बाद कहे थे। मुस्लिम देशों से भी उन्होंने इजराइल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की अपील भी की थी। अब आलम यह है कि इजराइल को कभी सबक सिखाने की कसम खाने वाली फिलिस्तीन के हिमायती खुद उससे रिश्ते सुधर रहे हैं। अगले हफ्ते दो बड़े नेता तुर्की दौर पर जा रहे हैं। फिलिस्तीन के नेता महमूद अब्बास 25 जुलाई और इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू 28 जुलाई को तुर्की दौर पर होंगे। 2008 की बात ऐसा पहली बार है जब कोई इजरायली नेता तुर्की जा रहा है। 15 साल पहले इजरायल के प्रधानमंत्री रहे एहूद ओलमर्ट तुर्की गए थे। तुर्की और इजरायल का बीच पिछले कुछ सालों में संबंध में सुधार भी हुआ है। पिछले साल राष्ट्रपति इसहाक हेrzog ने तुर्की में एर्दोगान से मुलाकात की और तत्कालीन प्रधानमंत्री यायार लैपिड ने न्यूयॉर्क में एर्दोगान से मुलाकात की। तुर्की और इजरायल के बीच ये कूटनीतिक अभियान तब शुरू हुआ जब उनको वार इजरायल सेना ने अल अक्सा मस्जिद में घुसपैठ की, तोड़फोड़, गोलीबारी, खून खराबा किया। फिलिस्तीन के हिमायती एर्दोगान ने तब कहा था इजरायल ने ऐसा करके लाल निशान को लांघा है। अल अक्सा मस्जिद में इजरायली सेना ने मई 2021 में ग्रेनेड हमला किया था, खूब उत्पात मचाया था। इससे मस्जिद को भारी नुकसान हुआ। इस घटना में 200 से ज्यादा फिलिस्तीनी घायल हो गए थे। घटना पर एर्दोगान ने इजरायल को एक टेरर स्टेट करार दिया था। उन्होंने 57 मुस्लिम देशों की एक संस्था OIC से भी कार्रवाई की अपील की थी। हालात ये है कि इस संस्थान में खाड़ी देशों का प्रमुख है और इनके इजरायल के साथ पहले से ही संबंध ठीक है। एर्दोगान सत्ता में आए तो उनका प्रमुख एजेंडा था तुर्की को ऑटोमन युग में वापस ले जाना। वो मुस्लिम देशों में अपना प्रभुत्व कायम करना चाहता है। उनकी कोशिश थी कि अरब देशों में उनकी धाक हो। हालांकि अब्राहम समझौते के तहत जॉर्डन, मिस्र, यूनाइटेड अरब अमीरात और बहरीन ने इजरायल के साथ अनौपचारिक संबंध स्थापित कर लिए। सऊदी अरब भी फिलिस्तीनी पर जुल्म ठाने वाली इजरायल से रिश्ते ठीक करने की कोशिश में है। एर्दोगान को डर था कि अरब देशों में वो पीछे रह जाएंगे। यही वजह रही है कि वो इजरायल की प्रति नरम हो गया। तुर्की के राष्ट्रपति एर्दोगान पिछले कुछ सालों से नेटो से अपना आमना सामना करने की कोशिश में थे। उन्होंने 2017 में रूस में $2.5 अरब का S-400 सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम की डील कर ली थी। अमेरिका के लाख रोकने के बावजूद 2019 तक उन्होंने सिस्टम की 4 बैटरी हासिल कर ली। अमेरिका ने इसके जवाब में तुर्की को F-35 फाइटर जेट की फाइनेंशियल और मैन्युफैक्चरिंग पार्टनरशिप से हटा दिया। दूसरी तरफ उन्होंने ईरान के साथ भी अपनी बैठक शुरू कर दी, जिसे अमेरिका दुश्मन नंबर 1 मानता है। अब अमेरिका को खुश करने के लिए किसी भी देश के पास एक प्रमुख जरिया यह है कि वो इजरायल के साथ अपने संबंध ठीक कर ले। इजरायल के साथ संबंधों को सुधारने के साथ एर्दोगान जैसी डैमेज को कंट्रोल करना वो चाहता है। एर्दोगान का यूरोपीय यूनियन में एंट्री भी लंबे समय से पेंडिंग है। इजरायल के साथ संबंध सुधर कर वो अमेरिका के रास्ते यूरोप का दरवाजा खोलना चाहता है। 2010 में इजरायली कमांडो ने तुर्की का एक जहाज पर जानलेवा हमला किया था। जहाज फिलिस्तीन जा रहा था। इस हमले में 9 लोगों की मौके पर ही मौत हो गया था। अन्य एक शख्स के 2014 में अस्पताल में मौत हो गया। 2018 में इजरायली सेना ने गाजा में 60 फिलिस्तीनियों की हत्या कर दी। इसके बाद तुर्की ने इजरायल से अपने राजदूत वापस बुला लिया है। इजरायल के राजदूत को भी तुर्की से बाहर कर दिया गया। इजरायली नेताओं से एर्दोगान की मुलाकात और बेंजामिन नेतन्याहू का 28 जुलाई का दौरा इस समय में हो रहा है जब इजरायली सेना ने जेनिन में घातक हवाई हमला किया। 2006 की बात से पहली बार था जब इजरायली सेना ने यहां ड्रोन हमला किया था। आसान भाषा में कहे तो एर्दोगान
जो अपने मुसलमान भाई के रक्षक बनना चाहते थे, वो अब इसी को हर तरह से रिश्ते कायम कर रहा है। मैं धनदास का रिपोर्ट FTV हिंदी, दिल्ली।